जब मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम लिख रही थी, बेसिकली जब मैं प्रीलिम्स लिख रही थी तो आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड बेबी, और मेंस के टाइम मेरी छोटी डॉटर वाज जस्ट 4 मंथ्स ओल्ड। एक स्टूडेंट लाइफ में जो जितना डेडिकेशन के साथ और जितना पूरा टाइम सिर्फ आपका होता है, आप पढ़ सकते हैं। शादी हो जाने के बाद और स्पेशली इफ़ यू आर हैविंग किड्स, तो वो जो टाइम है स्टूडेंट लाइफ और ये जो सेकेंड फेज़ ऑफ लाइफ में हम आते हैं, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। इसके बाद मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो IAS का एग्ज़ाम होता है इकोनॉमिक सर्विसेज का, ये एग्ज़ाम भी दिया और 2 बार मेरा काफ़ी नैरो मार्जिन से छूट गया। एक बार 1 मार्क्स और दूसरे बार 3 नंबर से। वी ऑल आर फाइटर्स इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ। हम सभी अपनी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस को अलग अलग स्फेयर्स में एक्सपीरियंस करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी मिश्रा है। मैं 64th BPSC के थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट हुई हूँ। मेरा रैंक 580 है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है इकोनॉमिक्स स्ट्रीम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कॉरपोरेट का भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। अराउंड 3 साल मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर चुकी हूँ, और प्रेजेंटली मैं एज अ फैकल्टी पढ़ाती हूँ UPSC IS के लिए। बेसिकली इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन है मेरा। BPSC में भी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही था। एज अ हॉबी मैं YouTube चैनल पे छोटे छोटे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंसेप्चुअल वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ अपने चैनल पल पल GK पे। आज मैं आपके सामने अपनी BPSC की जर्नी को लेकर आई हूँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ 2 किड्स। आई हैव अ 4-year-old सन एंड अ 2-year-old डॉटर। जब मैं BPSC का एग्ज़ाम लिख रही थी, बेसिकली जब मैं प्रीलिम्स लिख रही थी तो आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड बेबी, और मेंस के टाइम मेरी छोटी डॉटर वाज जस्ट 4 मंथ्स ओल्ड। वी ऑल आर फाइटर्स इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ। हम सभी अपनी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस को अलग अलग स्फेयर्स में एक्सपीरियंस करते हैं। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी UPSC की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। UPSC कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी UPSC की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ। जुड़िए हमारे YouTube चैनल पे और एनरोल कीजिए UPSC 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने भी अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी में काफ़ी सारे चैलेंजेस को एक्सपीरियंस किया है। इनफैक्ट जितने भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने भी डिसाइड किया है कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखना चाहता हूँ या लिखना चाहती हूँ, उनकी लाइफ का जो एक जर्नी है सिविल सर्विसेज का, वो अपने आप में काफ़ी मेमोरेबल, काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी अप एंड डाउन्स के साथ गुजरता है। मैंने इंजीनियरिंग के बाद जॉब किया, और फिर मेरा इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स के स्ट्रीम में, और इसलिए मैंने हायर स्टडीज़ इकोनॉमिक्स स्ट्रीम में चुना। इस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद कॉरपोरेट का जो लाइफ है, कॉरपोरेट का जो वर्क है, वो मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन वो प्रोवाइड नहीं करता। मैं कहीं ना कहीं कॉरपोरेट लाइफ में फ़िट नहीं बैठती हूँ, और सिविल सर्विसेज ने मुझे इस टाइम अट्रैक्ट किया। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो जर्नी था सिविल सर्विसेज का, वो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आई थॉट कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। मैंने UPSC में अपने सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू भी दिया। तो जो मेरा पहला अटेम्प्ट था वो उतना सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, दैट इज़ माय सेकंड अटेम्प्ट। इस स्टेज में मैंने 4 से 5 महीने प्रीलिम्स की तैयारी की, और फिर मेंस और इंटरव्यू तक पहुँची। इसके बाद मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो IAS का एग्ज़ाम होता है इकोनॉमिक सर्विसेज का, ये एग्ज़ाम भी दिया, और 2 बार मेरा काफ़ी नैरो मार्जिन से छूट गया। एक बार 1 मार्क्स और दूसरे बार 3 नंबर से।
बाद में कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से, फैमिली की वजह से मेरा सिविल सर्विसेज का जर्नी आगे नहीं बढ़ पाया, बट मेरा इंटरेस्ट रहा हमेशा से इकोनॉमिक्स में। और मैंने फिर यूट्यूब चैनल खोला और वहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करने लगी। इसी के साथ मैं सिंस मैं इंटरव्यू में ऑलरेडी अपेयर हो चुकी थी, तो मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाने का मौका मिला और मैं वहाँ जीएस इकोनॉमी पढ़ाती थी। बाद में 2018 में जब बीपीएससी का फॉर्म आया तो मैंने ये फॉर्म फिलअप किया एंड मैं फाइनली अभी हाल में जो उसका फाइनल रिज़ल्ट्स आया उसमें मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा ये जो लॉन्ग जर्नी था वो मैंने फाइनली एज अ मदर ऑफ 2 किड्स, एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज़ ऑफ माय लाइफ में मैंने इसको ख़त्म किया। और बेसिकली ये मैंने ख़त्म नहीं किया, बट आई वुड से दैट दिस इज़ अनदर बिगनिंग, क्योंकि अभी भी दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ माय सेकेंड फेज़ ऑफ माय करियर। जो भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जो यूथ का पीरियड होता है, दिस इज़ द टाइम टू टेक रिस्क इन लाइफ। जो भी आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो आप इसी पीरियड में आप वो सोच सकते हो, डिसीजन ले सकते हो और आगे इसको कर सकते हो। तो सिविल सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हो तो कह सकते हैं हम कि थोड़ा रिस्की डिसीजन है, बिकॉज़ एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, बट ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। जितना ज़्यादा रिस्क हम लेते हैं यहाँ पे, इसके रिवॉर्ड्स भी उतने ही हाई हैं। तो हमें रिस्क लेना चाहिए ज़िंदगी में, और ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज़ अगर हम कुछ करना चाहते हैं और उस पर अगर हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वो एक रिग्रेट हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो इसके पीछे जो भी आपका मोटिवेशन है उसको बनाए रखिएगा, बिकॉज़ सिविल सर्विसेज का जो पूरा जर्नी है वो अपने आप में एक चैलेंजिंग है, थोड़ा लंबा प्रोसेस भी हो जाता है। और कुछ लोगों को इसमें सक्सेस जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी इसमें लगे रहते हैं उनको सक्सेस ज़रूर मिलता है, अभी चाहे आपका टाइम लगे या फिर जल्दी हो जाए। इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम कोई भी निकाल सकता है। एग्ज़ाम टफ़ ज़रूर है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए इसको लिखने के लिए, बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये एग्ज़ाम मैं क्रैक नहीं कर सकता हूँ या मेरे बस की बात नहीं है। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही जीनियस हो या बहुत इंटेलिजेंट हो वही व्यक्ति सिविल सर्विसेज, चाहे वो आईएएस हो या फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम हो, उसको क्रैक कर सकता है। जिसमें भी डेडिकेशन है, जो भी व्यक्ति, जो भी एस्पिरेंट इसमें लगा रहेगा, सक्सेस उसे ज़रूर मिलेगी। तो एग्ज़ाम का प्रोसेस अपने आप में ही 1 साल का ये एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है। अगर हम यूपीएससी की बात करें, तो अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी बात करें तो ड्यूरेशन थोड़ा और ज़्यादा है। तो एक तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, दूसरा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आपको हो सकता है कि कभी पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा हो, कभी थोड़ी कम हो, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई जब भी जैसे भी मौका मिले उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो कई बार होता है, काफ़ी सारे हम अपने फ्रेंड सर्कल में देते हैं, कुछ लोगों को सक्सेस जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो इवन अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तब भी मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि यू शुड नॉट स्टॉप। आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, बट कुछ करते रहना चाहिए। आगे आपको अपने जो भी आपने प्रीवियस अटेम्प्ट किया है उसके फेलियर से सीखते हुए अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, भले ही आप धीरे धीरे करें, लेकिन आपको उस फील्ड में आगे ज़रूर बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जो इस थ्रू आउट एग्ज़ाम प्रोसेस में लगा रहता है उसको सक्सेस अल्टीमेटली ज़रूर मिलेगा। स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें, विमेन की बात करें, और अगर एक स्टूडेंट लाइफ और आप एक बार जब आपकी शादी हो जाती है तो वो 2 लाइफ बहुत अलग अलग होती है। एक स्टूडेंट लाइफ में जो जितना डेडिकेशन के साथ और जितना पूरा टाइम सिर्फ आपका होता है, आप पढ़ सकते हैं। शादी हो जाने के बाद, और स्पेशली इफ़ यू आर हैविंग किड्स,
तो वो जो टाइम है स्टूडेंट लाइफ और ये जो सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में हम आते हैं, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। कई बार हमें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, ये जो भी हम पढ़ते थे अब तो स्टूडेंट लाइफ पीछे छूट गया है। लेकिन मैं अपने जैसे बाकी जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, मुझे देख रही हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर हम चाहें तो हम इस स्टेज में भी इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ की जिस भी स्टेज में हो, जिस भी सर्कमस्टांसेस में हो, थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। जो भी अगर आप करना चाहते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या कोई भी और भी अगर आपका इंटरेस्ट हो, तो उसके लिए टाइम ज़रूर निकालिए, उसको ज़रूर परस्यू करिए और अपने लिए कुछ करिए और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपनी आइडेंटिटी को बनाइए और कोशिश करिए। टाइम किसी तरह ज़रूर निकल जाएगा। मेरे केस में मैं थोड़ी लकी थी बिकॉज़ मुझे मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था। जब मैं एग्ज़ाम लिख रही थी तो आई वॉज़ एट माई पेरेंट्स प्लेस एंड दे लुक्ड आफ्टर माई किड्स सो दैट आई कुड स्टडी। और अदरवाइज़ भी मैं जनरली रात के टाइम में कोशिश करती थी कि थोड़ा टाइम निकाल के जितना भी हो सके उतना कुछ पढ़ लूँ, जो भी अपने पुराने बुक्स हैं उसको थोड़ा देख लूँ या कुछ उस फील्ड में कुछ आगे करती रहूँ। और अपॉर्चुनिटी जब भी आपको मिले तो आपको तैयार होना चाहिए। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो थोड़ा तैयार होइए और थोड़ा अपने आप को पुश करिए। अपने जो नॉर्मल आपका लिमिट्स है उससे थोड़ा बाहर निकल के करिए। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, ज़्यादा हार्ड वर्क ढूंढता है, थोड़ा डेडिकेशन ढूंढता है। तो आप भी अपना वो 100% या उससे थोड़ा ज़्यादा जो अभी तक आपने कभी नहीं दिया है उसको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगाइए। और मुझे लगता है कि स्पेशली अगर विमेन जो बाकी सारे रोल्स में भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। दिल्ली नॉलेज ट्रैक, इंडिया का नंबर 1 टॉपर्स प्लेटफॉर्म। यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस, नीट, जेईई और अन्य टॉप एग्जाम्स के वीडियो देखने के लिए विजिट करें dktindia.in। तो अपने लिए अगर वो सच में करना चाहें, थोड़ा टाइम निकाल कर कुछ परस्यू करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकती हैं। और इन जनरल मैं बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी यही कहूँगी कि हर कोई अपनी लाइफ में अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करता है, बट वी शुड नॉट बो डाउन टू दोज चैलेंजेस। ऐसा टाइम आता है जब लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा या मेरे से नहीं हो पाएगा। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, या मे बी आप जॉब करते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता। तो जो भी आपके ऐसे रीज़न्स हैं उनको साइड में रख कर आगे अगर आप अपनी लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आपको एक पर्टिकुलर प्रोफाइल का ही जॉब चाहिए, सिविल सर्विसेज में आपको जाना ही जाना है, अगर ऐसा आपको बार बार अंदर से ऐसी आवाज़ आती है तो मैं कहूँगी कि आप इसको ज़रूर परस्यू करें। थोड़ा टाइम निकालिए और कंसंट्रेट कीजिए उस टाइम में। एज अ स्टूडेंट हम कई बार पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हैं लेकिन उतना ग्रास्प नहीं कर पाते। तो जब भी आप पढ़िए कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, अपने सर्कमस्टांसेस के बीच से ही अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल कर अगर इसमें हम थोड़ा डेडिकेशन दिखाएंगे और गाइडेंस अगर आपके पास है, राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाएंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आपको भी इस एग्ज़ाम में या जिस भी एग्ज़ाम के लिए या जो भी चीज़ आप परस्यू करना चाहते हो ज़िंदगी में, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, क से कोशिश करते हैं रहना, ख से ख्वाबों को पूरा है करना, गौ से अगर गिरना भी पड़े तो घ से कभी ना घबराना। थैंक यू वेरी मच।